हाय एवरीवन। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी के कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ। अभी 22 तारीख को बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम होने जा रहा है। उसमें जनरल हिंदी के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जिनके आने की संभावना है, मैं आप लोगों को वो करवा रही हूँ। उसके कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? ये जो टॉपिक्स है ये काफी इजी है एंड जो जनरल हिंदी का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक बार इसे जरूर देखें। वाक्य शब्दों के समूह का नाम है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। तो आखिर वाक्य होता क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। नेक्स्ट है पदक्रम। पदक्रम क्या है? वाक्य के तत्व के मुख्य 6 भाग हैं। पहला सार्थकता, दूसरा पदक्रम, तीसरा योग्यता, चौथा आकांक्षा, पांचवा निकटता, छठा अन्वय। तो इसी का एक तत्व है, वाक्य का एक तत्व है पदक्रम। पदक्रम क्या होता है? पदक्रम होता है सार्थक शब्दों को भाषा के नियमों के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल पदक्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे नाव में नदी है। अब नाव में तो नदी हो नहीं सकता, ठीक है? तो इस वाक्य में सभी शब्द सार्थक है, फिर भी पदक्रम के अभाव में यह गलत हो गया। सही पदक्रम करने पर क्या होगा? नदी में नाव है, ये एक वाक्य बन जाता है जो कि शुद्ध है। तो पदक्रम का होना वाक्यों में जरूरी है ताकि एक सार्थक शब्द होने के बाद भी एक अर्थ निकलेगा वाक्य का। नेक्स्ट है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक है उद्देश्य एंड दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं एंड जो इसका इंग्लिश वर्ड है दैट इज सब्जेक्ट। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के विस्तार का वर्णन किया जाता है। उद्देश्य एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। जैसे राम खेलता है, इसमें जो राम है वो क्या है? उद्देश्य है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रेणु का भाई अनुभव बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें रेणु का भाई अनुभव जो कि एक से अधिक शब्द है, लेकिन यह क्या हो जाएगा? उद्देश्य। तो रेणु का भाई अनुभव बहुत तेज दौड़ता है, इस लाइन में रेणु का भाई अनुभव उद्देश्य होगा। ये दोनों यहाँ कर्ता है। नेक्स्ट क्या है? विधेय। विधेय क्या होता है? विधेय
वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अन्य शब्दों में वाक्य के उद्देश्य कर्ता को अलग करने के पश्चात वाक्य में जो शेष बचता है वह विधेय कहलाता है। जैसे बच्चे फल खाते हैं, तो इसमें जो बच्चे हो गया वो तो उद्देश्य हो गया, बचा क्या, फल खाते हैं, तो विधेय क्या हो गया, फल खाते हैं। राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, इस लाइन में क्रिकेट मैच देख रहा है, ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। आज्ञा सूचक जो वाक्य होते हैं उसमें उद्देश्य जो होता है वो छिपा हुआ होता है, परंतु विधेय उपस्थित रहता है। जैसे खड़े रहो, इसमें उद्देश्य तो दिख नहीं रहा लेकिन विधेय अवश्य दिख रहा है। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग सरल वाक्य और साधारण वाक्य किसे कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक है सरल वाक्य, साधारण वाक्य, एंड सेकंड है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। थर्ड है संयुक्त वाक्य। तो जानते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य क्या होता है। वे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक विधेय और एक ही क्रिया हो वह सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। एंड इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंसेस, है ना, सरल वाक्य। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्ता मतलब उद्देश्य श्याम तथा एक ही क्रिया मतलब विधेय खाता है, अतः यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, जैसे उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, सरल साधारण वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड जिन लोगों ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।